नमस्कार दोस्तों, क्रांतिपथ न्यूज़ की ओर से मैं कैमरामैन गौरव भीम। 9 अगस्त 2024 आज अगस्त क्रांति दिवस है। आज ही के दिन 9 अगस्त 1925 को बाजनगर काकोरी में शाहजहांपुर पैसेंजर ट्रेन की चैन पुलिंग करके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद आदि नौजवानों ने सरकारी खजाना लूटकर ब्रिटिश हुकूमत के आर्थिक आधार पर चोट की थी। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। यही नहीं, प्रकृति प्रेमी दुनिया भर के आदिवासियों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन 9/8/1982 को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया। भारत जैसे इतने विशाल देश में इस ऐतिहासिक दिन को कुछ ही लोग याद कर पाते हैं। आज इस ऐतिहासिक दिन पर पूरे दिन लखनऊ में होती रही झमाझम बारिश, भीगते रहे लोग, लेकिन कलेक्ट्रेट लखनऊ से शहीद स्मारक गोमती तट तक आरक्षण कोई भीख नहीं है, यह अधिकार हमारा है। आज़ादी की साझी विरासत जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले आरक्षण पूरा करो, फिर आरक्षण पर बात करो। अगस्त क्रांति अमर रहे, अमर रहे, अमर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। पत्रकार धर्मराज रावत को रिहा करो, रिहा करो। ना चुप रहेंगे, ना सितम सहेंगे के नारों के साथ सामाजिक न्याय महासभा ने कलेक्ट्रेट लखनऊ से शहीद स्मारक गोमती तट तक महासभा के अध्यक्ष रमाशंकर भीम एडवोकेट के नेतृत्व में रैली निकालकर शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करके आज़ादी की साझी विरासत की रक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने, आरक्षण कोटा पूरा करने, जाति जनगणना कराने, ग्राम चौराबाग जनपद अमेठी के पत्रकार धर्मराज रावत पर लगे फर्जी मुकदमे को निरस्त करने, अजमतगढ़ी हसनगंज उन्नाव निवासिनी बिब्बो पत्नी रामपाल के हत्यारों को जेल भेजने, वीरांगना उदा देवी, झलकारी बाई कोरी, अवंती बाई लोधी, महाबली वीरा पासी, छेदा पासी के बलिदान और शौर्य की गाथा शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल करने समेत 6 सूत्री मांग पत्र पुलिस आयुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा गया। रैली में राम कृपाल एडवोकेट, केशवराम गौतम, अशोक वर्मा एडवोकेट, कन्हैया लाल एडवोकेट, संजय कुमार एडवोकेट, सुरेंद्र सिंह यादव एडवोकेट, पुष्पा भीम, आर.डी. रावत निर्मोही, विश्वास कुमार एडवोकेट, गरिमा भीम एडवोकेट, सविता गौतम एडवोकेट, बसंत लाल रावत, रामफेर निराला, ओम प्रकाश दिवाकर, हरिहर वर्मा, राम सहाय वर्मा, डॉक्टर जी.एल. भारती, लाल बिहारी गौतम, संतोष कुमार, आनंद कुमार, गोमती प्रसाद, कैलाश चंद्र भीम, जागेश्वर प्रसाद, उमेश पाल एडवोकेट, अर्पित रावत, सरोज कुमार, रमेश कुमार रावत, सोनम रावत, यशवंत कुमार, पवन कुमार, अनुराग गौतम एडवोकेट, शुभम पुष्कर एडवोकेट्स, राजेश रावत, सुशील कुमार आदि सैकड़ों लोगों ने भागीदारी निभाई। पेश हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां।
महोदय को जाऊँगा। 2 मिनट का समय लेकर के ये मांग पत्र पढ़ा जाएगा और फिर हम आपको महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत गणराज्य नई दिल्ली द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी / श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय लखनऊ महोदय, क्रांति दिवस के अवसर पर आज दिनांक 9/8/2024 को जंगे आज़ादी के ज्ञात अज्ञात असंख्य योद्धाओं को नमन करने के लिए राष्ट्रध्वज तिरंगा हाथों में लेकर कलेक्ट्रेट लखनऊ से चलकर स्वतंत्रता संग्राम के अज्ञात शहीदों की स्मृति में गोमती तट पर स्थापित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके आपकी प्रतिष्ठा में ये मांग पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। नंबर 1 ये कि देश की जंगे आज़ादी में सिकंदराबाद लखनऊ में 36 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारकर वीर गति को प्राप्त अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी, रायबरेली के राणा बेनी माधव के सेनापति महाबली वीरा पासी, रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल उनकी सहयोगी झलकारी बाई कोरी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, अमर शहीद छेदा पासी के बलिदान की गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो सकी है। हमारी मांग है कि वीरांगना उदा देवी, महाबली वीरा पासी, क्रांतिकारी अमर शहीद छेदा पासी, वीरांगना झलकारी बाई कोरी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी का व्यक्तित्व और कृतित्व शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। नंबर 2 ये कि गांधी और अंबेडकर के माध्यम से मध्य संपन्न पूना पैक्ट के आधार पर भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संसद, विधानसभा और सरकारी नौकरियों में 15.5% से 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो आज तक संसद और विधानसभा सदस्यों के मामले को छोड़कर सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का किसी भी श्रेणी में आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का वर्गीकरण करने, क्रीमी लेयर लागू करने का निर्णय सुनाया है, जो भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है। ये न सिर्फ असंवैधानिक बल्कि अमानवीय है। हम इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं। हम इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं संसद में कानून बनाकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा पूरा करने तथा आरक्षण विषय को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हैं। ये कि धर्मराज रावत पुत्र शंकर निवासी चौराबाग तिलोई थाना मोहनगंज जनपद अमेठी, जिन्होंने भ्रष्टाचार और पुलिस की कार्यवाही के दर्जनों मामलों को उजागर किया है, एक साजिश के तहत थाना मोहनगंज जनपद अमेठी की पुलिस द्वारा पेशेवर स्मैकिया ब्लैकमेलर महिला की फर्जी तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 224/2024 अंतर्गत धारा 64-351-2 BNSS में दर्ज करके दिनांक 26/7/24 को जेल भेज दिया गया है। हमारी मांग है कि उक्त घटना की CBI या अन्य किसी स्वतंत्र एजेंसी से विवेचना कराकर निर्दोष पत्रकार धर्मराज रावत को जेल से रिहा किया जाए। चौथी मांग है ये कि किसी भी प्रताड़ना में, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटेड विद ऑल द पीपुल ऑफ द इंडिया, ऑल द पीपुल ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश, ये कि किसी भी प्रताड़ना में चोट खाए व्यक्ति की रिपोर्ट लिखकर पुलिस द्वारा चिकित्सीय जांच कराई जाती थी। ऐसा न होने पर पीड़ित पक्ष किसी भी सरकारी अस्पताल में चिकित्सक द्वारा जांच कराकर मेडिको लीगल रजिस्टर की नकल प्राप्त कर सकता था। उसी चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर पुलिस उच्च अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित करके न्याय प्राप्त करता था। ऐसा न होने पर न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन कर देता था। लेकिन इस समय अघोषित रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोई भी चिकित्सक किसी भी चोटहिल की मेडिको लीगल रजिस्टर पर दर्ज करके चिकित्सीय रिपोर्ट जारी नहीं कर सकता। हमारी मांग है कि इस अमानवीय प्रतिबंध को तत्काल हटाकर पूर्व की भांति किसी भी सरकारी अस्पताल में निर्धारित शुल्क जमा करके चोटहिलों का चिकित्सीय परीक्षण करने तथा मेडिको लीगल चिकित्सीय रिपोर्ट की नकल पीड़ित को देने की व्यवस्था बहाल की जाए। नंबर 5 ये कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम समेत जिन अपराधों की विवेचना का दायित्व पुलिस राजपत्रित अधिकारी CO को है, विवेचना का कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में उनके कार्यालयों में तैनात सिपाही / हेड कांस्टेबल करते हैं। पीड़ित और गवाह को भी CO कार्यालय बुलाकर बयान लिखते हैं और आरोपियों को भी तलब करके उनका बयान लिखने और मामले को रफा करने का कार्य कर रहे हैं, जो कि कानून का मजाक उड़ाना है। हमारी मांग है इस तरह के मामलों में विवेचना का दायित्व पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा स्वयं निभाया जाए। कार्यालय में बुलाकर सिपाही स्तर के किसी भी पुलिस कर्मचारी द्वारा विवेचना करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। नंबर 6 ये कि ग्राम अजमतगढ़ी थाना हसनगंज जनपद उन्नाव निवासी सुशील कुमार रावत द्वारा दिनांक 20/7/24 को पंजीकृत कराए गए मुकदमा अपराध संख्या 174/2024 अंतर्गत धारा 189
2, 191 2, 332 C, 126 2, 352, 351 2, 115 2, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता व 2/3 5-6 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिरोध अधिनियम थाना हसनगंज उन्नाव के नामजद अभियुक्तों द्वारा सुलह लगाने का दबाव, सुलह न लगाने पर दिनांक 3/8/24 को सुशील रावत की मां श्रीमती बब्बो को मारपीट कर छोटा हाथी डाला से कुचलकर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय विधायक आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं और मृतका की हत्या की साजिश में शामिल हैं। इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण तपेदिक बीमारी का होना दर्शाया गया है। हम मांग करते हैं कि कम से कम 5 डॉक्टरों के पैनल से मृतका का पुनः पोस्टमार्टम कराकर मारपीट, हत्या तथा हत्या की साजिश में शामिल समस्त दोषियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। हमारी आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मांगों को पूरा कराने में समुचित उचित भूमिका निभाएंगे। मान्यवर, हम आपको ये मांग पत्र देते हुए आपसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि उचित माध्यम से हमारा ये मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भेज दिया जाएगा। सर बोल दीजिए सर। मैं इस आपके मांग पत्र को नियमानुसार श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, आपके पुलिस कमिश्नर महोदय, पुलिस कमिश्नर महोदय भी जिलाधिकारी महोदय भी दोनों की तरफ से संयुक्त रूप से माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा जाएगा। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।